ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ₹700 हमारे पास है, उसको हमें 7 बच्चों को बांटना है 7 कैश प्राइजेस के टर्म्स में। किस लिए? उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है। और हमारे पास एक और कंडीशन दी गई है कि सारे प्राइस जो है वो 20 लेस है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से। यानी कि अगर फर्स्ट स्टूडेंट को हमने ₹100 दिया तो सेकंड स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर थर्ड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो हमें सातों प्राइस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहले हम कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइस बी लेट फर्स्ट प्राइस बी क्या मान लें? कुछ भी मान लीजिए, ₹P। ठीक है। तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? कह रहे 20 लेस, यानी ये हो जाएगा P-20। ठीक है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? P-, इसमें से भी जब हम 20 घटाएंगे तो P-40। ठीक है। अब जब इन तीनों को आप देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो रहा है? एपी के फॉर्म में आ रहा है ना? हमारे पास एक है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता चल रही है कि -20 होते जा रहा है सब जगह। ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये एपी के टर्म में है तो ए हमारा हो गया पी, क्योंकि फर्स्ट प्राइस है, वही हमारा ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा? -20। ठीक है, क्योंकि 20 लेस हो रहा है सारे प्राइजेस से और हमें 7 बांटना है, यानी कि सातों प्राइजेस का जो सम होगा वो आपका 700 के इक्वल होगा। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है। एस एन क्या हो जाता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये एपी में आपके nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो इसी तरह हम S7 निकालेंगे। S7 क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 2a, ए कितना दिया हुआ है? p, 2p प्लस n हमारे पास क्या है? 7। तो 7-1 इंटू डी हमारे पास क्या है? -20। तो ये हो जाएगा -20। ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? 700 के इक्वल, है ना? हमारे पास तो दी हुई है पहले से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? इस 7 से हम इधर काट सकते हैं 100 टाइम्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2p प्लस 7-1 क्या हो जाएगा? 6 इंटू -20। ओके, डिवाइडेड बाई 2 और इधर आपका हो गया 100। ठीक है। अब इन सब से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप इससे 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2p प्लस, और इससे हम 3 बचेगा यहाँ पे, 3 इंटू -20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100। 2 और 2 कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? p प्लस 3 इंटू -20 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -60। तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं सॉल्व करके। -60 इज इक्वल टू 100। तो p हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 160। यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्राइस है, p तो हमने फर्स्ट प्राइस माना था, वो 160 है। तो हमारी सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी? p-20। सेकंड प्राइस p-20, 160 -20, 140। इसी तरह से हम सारे प्राइस निकालेंगे। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी? 140 में 20 घटाएंगे 120। ठीक है। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगी?
120 में 20 घटाएंगे 100। फिफ्थ क्या हो जाएगी हमारे पास? फिफ्थ प्राइस 100 में 20 घटाएंगे 80। सिक्स्थ 80 में 20 घटाएंगे 60। और सेवेंथ जो कि हमारी लास्ट प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? 60 माइनस 20 दैट इज 40। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट को ये हमारा फर्स्ट प्राइस था, तो पहले स्टूडेंट को मिलेंगे ₹160, सेकंड को मिलेंगे 140, उसी तरह से 120, 100, 80, 60 और 40। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज मिलेंगे उसके वैल्यू हमने निकाल लिया, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था।